माता लक्ष्मी की पुकार पर मैं यहाँ आया। देवराज, माता लक्ष्मी, नारायण मेरे साथ हैं। आप सब मेरी ध्वनि की दिशा में चले आइए। देवी लक्ष्मी का इस संसार से लुप्त हो जाना, इसका अर्थ है कि यह संपूर्ण संसार अष्ट लक्ष्मी से विरक्त हो चुका है। वो अष्ट लक्ष्मी जिनसे स्वयं नारायण संचालन करते हैं। जानती हैं देवी, आदि लक्ष्मी के बिना इस संसार में प्राण तक नहीं। आदि लक्ष्मी तो स्वयं इस संसार का अर्थ है, सुख और समृद्धि का आधार है। यदि आदि लक्ष्मी ना हो तो आत्मा का बल भी शून्य हो जाएगा। धान्य लक्ष्मी, उनके बिना इस संपूर्ण संसार में पोषण और भोजन समाप्त हो जाएंगे। संतान लक्ष्मी, उनके बिना वंश की वृद्धि रुक जाएगी। विजय लक्ष्मी के बिना हर विजय अपूर्ण रहेगी। विद्या लक्ष्मी के बिना ज्ञान अंधकार में बदल जाएगा। धैर्य लक्ष्मी हमें साहस प्रदान करती है और गज लक्ष्मी हमें शक्ति और संपदा प्रदान करती है। इसलिए आदि लक्ष्मी के बिना धैर्य, साम्राज्य दोनों लुप्त हो जाएंगे। धन लक्ष्मी के बिना इस धरती से समृद्धि चली जाएंगी। ये सभी अष्ट लक्ष्मियां मिलकर जीवन को सुचारू करती हैं। और यदि देवी लक्ष्मी नहीं तो सुख, समृद्धि और साम्राज्य तीनों लुप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। और आज ये संपूर्ण संसार केवल देवी लक्ष्मी नहीं बल्कि अपने संचालक को भी खोने की सीमा पर खड़ा है। फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा शिव? साथ मिलकर। और नारायण, उनकी सुध कौन लेगा? मैं माता। मैं वचन देता हूँ आपको कि मैं नारायण जी को पुनः अपने कर्तव्य पथ पर ले आऊंगा। और मैं सभी लोगों की रक्षा करूंगा। देवताओं को निर्बल नहीं बनने दूंगा। इस संकट का हल कैलाश परिवार मिलकर खोजेगा। नरकासुर,
प्रणाम महाराज कली। महाराज कली, आपके कहे अनुसार हरि की श्री देवी लक्ष्मी का अपहरण कर लिया है इस नरकासुर ने। पूरा बैकुंठ अंधकार में है। अब बताइए महाराज, क्या चाहिए आपको? धन? नहीं नरकासुर, ये षड्यंत्र देव और दैवत्व को तोड़ने के लिए रचा है मैंने। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उससे तुम्हें ज्ञात हो जाएगा ये अपहरण तुम्हारे जीवन का सबसे उत्तम छल है। तात्पर्य शिव से तुम्हें मिला वरदान। नरकासुर, मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। तो फिर मुझे वरदान दीजिए महादेव कि मेरी मृत्यु केवल मेरी माता या उनके किसी तत्व के द्वारा ही संभव हो सके। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। महादेव का वरदान और देवी लक्ष्मी का अपहरण, इसका इस षड्यंत्र से क्या संबंध है? हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी होती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी तुम्हारी माता है, तुम्हारी माता है, तुम्हारी माता है। और पिता नारायण, नारायण, नारायण। क्या? रक्षा कीजिए, माँ जगदम्बा सहायता कीजिए। नारायण रक्षा कीजिए, माँ जगदम्बा सहायता कीजिए। नारायण रक्षा कीजिए, माँ जगदम्बा सहायता कीजिए। शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। देवी माँ की शक्ति अपार है। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो देवी माँ अवश्य हम पर कृपा बरसाएंगी। इतने वर्षों में देवी माता का प्रकाश कभी लुप्त नहीं हुआ। आज पूरे मंदिर में छाया ये अंधकार, ये घोर अशुभता का संकेत है। हमारे कोल्हापुर में ये जो संकट आया है, उसे अब ईश्वर दूर करेंगे। नारायण रक्षा कीजिए, माँ जगदम्बा हमारी सहायता कीजिए, माता सहायता कीजिए। माता लक्ष्मी की पुकार पर मैं यहाँ आया। देवराज, माता लक्ष्मी, नारायण मेरे साथ हैं। आप सब मेरी ध्वनि की दिशा में चले आइए। ब्रह्मदेव, ये सब हो क्या रहा है? आप ही की भांति मैं भी देवी लक्ष्मी की पुकार सुनकर यहाँ आया हूँ, किंतु नारायण कहाँ है? नारायण यहाँ है। देवगण, संसार में संतुलन बिगड़ता जा रहा है, इसलिए अब से और इसी क्षण से हम यहीं से संसार चलाएंगे, ना कि कैलाश या ब्रह्मलोक से। ये स्थान दिव्यता और देवत्व का शिखर बनेगा। इंद्रदेव, ये नारायण क्या कह रहे हैं? ये कैसे संभव है? आप सभी हर विवरण, हर संदेश, हर वर्णन सीधा मुझे देंगे। अब संसार का हर निर्णय संसार के संचालक लेंगे और मेरा हर निर्णय आप सभी को मान्य होगा।
अब किसी भी लोक में कोई हाहाकार नहीं मचेगा। ब्रह्मदेव, जो हुआ उचित ही हुआ। अधिकार से ही तो शासन सफल होता है, और फिर नारायण तो है ही संचालक। जब सब कुछ उनके नेतृत्व में होगा तो सब शुभ होगा। संसार के संचालक सबसे संतुलित हैं, हर अवगुण से परे हैं, मैं से दूर हैं, किंतु आज उनकी बातों में मैं की दुर्गंध कहां से आई? अर्थात कुछ अनुचित है, अशुभ है। अद्भुत खेल खेला है महाराज कली। क्या चाल चली है आपने। आपने तो इन देवताओं को युद्ध के बिना ही पराजित कर दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने सबसे बड़े अतिथि का स्वागत जो करना है। ये लीजिए देवी। अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वहां देवता भ्रमित हैं और हम यहाँ भटक रहे हैं। वचन निभाइए नारायण, वचन निभाइए नारायण, वचन निभाइए नारायण। ये जो पथ मैंने बनाया है, ये सीधा नारायण को वैकुंठ से पाताल लोक ले आएगा। और एक बार जो नारायण पाताल लोक पहुंचे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। नारायण स्वयं ही अपने वचन के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। ये स्त्रियां कौन है? युगों पहले नारायण ने इन स्त्रियों को वचन दिया था कि वो पाताल लोक आएंगे और इनके सानिध्य में संसार तक को भूल जाएंगे। असुर माता, मैंने संसार से श्री छीनी, आप नारायण छीन रही हैं।